नमस्ते, मेरा नाम आशित है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आज हम यहाँ पर बात करेंगे वोटर अधिकार यात्रा की, और वोटर अधिकार यात्रा के पीछे क्या कुछ बिहार में हुआ जो खबरों का हिस्सा नहीं बन पाया, या फिर बना उस हिसाब से नहीं बना जैसे बनना चाहिए था। इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में बहुत सी घटनाएं हुई। एक घटना मंगल पांडे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनके साथ हुई कि उनके काफिले पर लोगों ने हमला किया। फिर सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार, जिनको दौड़ा दिया गया एक गांव में। तो इन्हीं सारी घटनाओं पर हम बात करेंगे जिस पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई। इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि राहुल गांधी जब ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे थे, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं दिखती है। तो क्या बिहार में ये जो घटनाएं हुई ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुई, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के हमारे साथी रोहित हैं। रोहित से बातचीत करेंगे। रोहित, बताइए, ये जो बिहार में जो घटनाएं हुई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, मंगल पांडे के काफिले पर हमला होना, श्रवण कुमार के को दौड़ा देना, क्या ये नाराजगी दिखने लगी है? क्या राहुल गांधी तो खुश होंगे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान? बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जनता और नेता का बहुत नज़दीकी संबंध हमेशा से रहा है ना। क्योंकि अगर नज़दीकी संबंध नहीं रहता तो जनता के लिए आनंद सिंह अपनी पत्नी को खचेरी नहीं बोलते, है ना। तो ये रहा है, पहले भी होता रहा है। हालांकि दिल्ली में भी ये प्रेम रहा है नेताओं के प्रति जनता का। एक कदम आगे का ही रहता है। यहाँ तो दौड़ाया था, वहाँ पे हो भी जाता है कुछ। लेकिन अभी हो गया था। लेकिन ये है कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल है। और इनके नीतीश के कई मंत्री विधायक या बीजेपी के कई मंत्री विधायक 20-20 साल से हैं, 25-25 साल से हैं। अच्छा। तो एक और चीज होती है ना, बोर भी हो जाती है ना पब्लिक चेहरा देखते देखते। प्रशांत किशोर भी तो हैं, बता रहे हैं लोगों को। प्रशांत किशोर तो कह ही रहे हैं कि जनता दौड़ाएगी। तो प्रशांत किशोर थोड़ा सा वो लगा रहे हैं, और जनता को भी लग रहा है दौड़ा तो लेना ही चाहिए, भले कुछ ना करे। तो ये भी चल रहा है बात। लेकिन ये इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन लोगों की किस हद तक बढ़ चुकी है ना। हालांकि उनकी सुरक्षा की बात अलग है, किसी की भी सुरक्षा की बात अलग है। अगर किसी भी आदमी को, मंत्री नहीं, किसी भी आदमी को कोई पब्लिक दौड़ाए तो वो एक बड़ा गंभीर बात भी है। क्योंकि हम तो उस पर बात ही नहीं कर रहे, उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि भीड़ जो हुआ, भीड़ विवेकहीन होती है। भले भीड़ का एक उद्देश्य हो, लेकिन विवेकहीन होती है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? ये नौबत इसीलिए आई कि इन लोगों ने कुछ ऐसे कर्म किए। अभी कोई एक वाकया हुआ था कि पुल पे भी दौड़ा लिया गया था एक मंत्री को, पुल पे, पटना की मंगल पांडे ही है वो, मंगल पांडे अटल पथ पे। हाँ। तो ये नौबत इसीलिए आई कि अगर वो लोग दौड़ा लिए हो तो जनता को 5 साल, तो जनता उनको नहीं दौड़ाती। तो ये दिक्कत है कि आप पटना में 5 साल बैठे रहे, और जब आप अपने क्षेत्र में गए, अपनी जगह पे गए, तो दौड़ा लिए गए। और ये उस दौरान हो रहा है ना कि जब अपनी सभा में जो है प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन आने दीजिए, देखिएगा कि जनता इन लोगों को कैसे दौड़ाएगी। तो प्रशांत किशोर भी मतलब खुश हो रहे होंगे, अपने ऑफिस में बैठते होंगे, तो उन्हें प्रशांत किशोर ने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। उनको भी को नहीं पता रहा होगा कि ये हो ही जाएगा, है ना। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि बहुत जनता का गुस्सा। हालांकि आप देखेंगे एक बात, तो प्रशांत किशोर जो है सीधे तौर पर बहुत कम हमला कर रहे हैं बीजेपी, और उनका मेजर हमला तेजस्वी और लालू पे ही है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, और बीजेपी भी वो करे तो व्यक्तिगत कर रहे हैं, मंगल पांडे पे, दिलीप जायसवाल पे, सम्राट चौधरी। उनकी जो लड़ाइयाँ हो रही है वो पार्टी वाली नहीं चल रही है। उनकी लड़ाइयाँ, जैसे वो तेजस्वी पे डायरेक्ट हमले करते हैं कि 9वीं फेल है ना। तो हालांकि बिहार या यूपी का इतिहास रहा है कि कम पढ़े लिखे नेता, है ना, जाते रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत पीछे छूट जाती है। जब नीतियों की बात आती है तो कोई कम पढ़ा लिखा नेता भी अच्छी नीति बना सकता है। मतलब आप देखिए, इंजीनियरिंग करके अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, और उनके काम की तारीफ भी होती है। हालांकि उनके कार्यकाल की अपनी आलोचना है। इंजीनियरिंग करके लोग पत्रकारिता भी कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई क्या मैटर करती है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन कमियों के तौर पर, जैसे प्रधानमंत्री की डिग्री पर विवाद होता है कि उनकी डिग्री है नहीं है, तो ये तो कमियों के तौर पे जब बात आएगी तो ये बात हो गई। इससे जुड़ा मुझे एक किस्सा याद आता है। मैं बलिया में था, विद्या मंदिर में पढ़ता था। तो विद्या मंदिर का कॉन्सेप्ट ये है कि विद्या मंदिर जो है, जो वहाँ के व्यापारी वगैरह होते हैं, वो
विद्या मंदिर में कुछ कुछ काम कराते रहते हैं, उनको एक पद दे दिया जाता है एक विद्यालय में। तो वो आए हुए थे बतौर गेस्ट, भाषण दे रहे थे, तो उनको बच्चों को मोटिवेट करना था, लेकिन वो मोटिवेट करते करते डिमोटिवेट कर गए। उन्होंने बताया कि बनारस या किसी जगह पे वो तेजस्वी के साथ पढ़ रहे थे। अब उनका किस्सा कितना सही था झूठ था, तो उन्होंने बताया वो तेजस्वी के साथ पढ़ रहे थे, वो 9वीं पास हो गए, और मतलब मैं 9वीं पास हो गया और तेजस्वी फेल हो गया। आज वो जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री है या फिर जो भी मंत्री है सरकार में, और मैं अपने बाप की सोने की दुकान चला रहा हूँ। तो तेजस्वी के बारे में अच्छा ये सारी बातें सामने क्यों आई? देखिए राहुल गांधी भी हार्वर्ड में फेल हुए या ड्रॉप लिया, इंदिरा ने भी ड्रॉप लिया था, राजीव ने भी ड्रॉप लिया था, ये सब लोग ड्रॉप ले चुके हैं। लेकिन ये लोग ऐसे जगह पे पढ़े हैं जहाँ की बातें लोगों को कम पता है ना। विदेश जाना ही अपने आप में बड़ा मान दिया जाता है कि चलो ठीक है वहां से पढ़ा है, वहां गया पढ़ाई करने के लिए। तेजस्वी और या तेज प्रताप के साथ ये था कि ये लोग उन्हीं जगहों पे पढ़ते रहे जहाँ हम लोग पढ़ते रहे, ये नहीं जा पाए दूनी स्कूल। हालांकि उस समय भी लालू यादव मुख्यमंत्री और स्टेबल हो चुके थे, लेकिन इनका परिवेश अलग था। तो ये इन लोगों का जो भी पढ़ाई लिखाई वो पब्लिक डिस्कोर्स। तेज प्रताप जी को तो अलग ही रखिए, तेज प्रताप की अब अलग पार्टी हो गई है तो अलग तो रखना ही पड़ेगा होगा। हालांकि वो कहते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनका भी एक मामला चला, घूम रहे हैं, बहुत भीड़ लग रही है। अब वो भीड़ किस लिए लग रही है? क्योंकि तेज प्रताप यादव के इंटरव्यूज के व्यूज भी बहुत अच्छे जाते हैं, और बड़े बड़े मतलब इंटरव्यूअर्स चाहते हैं कि मैं उनका इंटरव्यू लूं, क्योंकि वो ऐसा कुछ बोल जाते हैं। अच्छा इसमें बताइए आप कि तेज प्रताप यादव के सभा में भीड़ लगना, जो देखने वाले लोग आते हैं, जो भीड़ आती है, वो किस मकसद से आती होगी? वो नेता के रूप में आती है या फिर देखते हैं मजा आएगा क्योंकि वो चुटीले अंदाज में लोगों से बात करते हैं? इसमें दोनों बातें हैं, हो सकता है 3 बातें हों। क्योंकि मुझे 2 ही बातें नजर आती। तो लालू यादव के बेटे हैं, है ना, और लालू यादव के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है, और दूसरा उनका मनोरंजन फैक्टर है कि वो कब क्या बोल जाएं ये कोई नहीं जानता है, और तीसरा अगर जिसको दिखाई देता हो, हमें तो कम से कम नहीं दिखता कि उनके अंदर नीतिगत या राजनीतिक कोई सूझबूझ है, कोई विजन हो। मुझे विजन नहीं दिखता। वो बर्बाद ही कर रहे हैं, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को ही डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक बार और ऐसी कोशिश कर चुके हैं जहाँ तक मुझे याद है। अरे वो तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई दफा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चुनौती देते नजर आए। उन्होंने तो कह दिया कि कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। उन्होंने बोला था, प्रशांत किशोर भी ये बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि विपक्ष के वो नेता है राहुल गांधी, उनकी बातों को सुनी तो जानी चाहिए गंभीरता से, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा ना कि कितना नाम काट लेगा। ये कितनी हल्की और छिछोरी बात है। एक अगर आप राजनेता हैं और आप विजन रखते हैं, तो लोकतंत्र में आप कह रहे हैं कितना नाम कट जाएगा। एक व्यक्ति का अगर एक व्यक्ति का भी वोट कट जाए और वो सरकार चुनने में असक्षम हो जाए, तो ये तो संविधान का ही अपमान होगा ना कि एक व्यक्ति का नाम कैसे कट गया जब ये बना था। तो ये कितनी हल्की बात है कि कितना नाम काट लेगा। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा था ना कि जो मजदूर वर्ग है जो बाहर रहता है, वो तो वैसे ही वोट डालने नहीं आ पाता। तमाम फैक्टर्स होते हैं, बजट फैक्टर होता है, किराए का होता है कि भाई वोट डालने हम जाएंगे 4,000-5,000 खर्च करके। उसमें भी आप कह रहे हैं जो लोग घरों पर हैं उनके नाम अगर कट रहे हैं, और देखिए ये बहुत नॉर्मल बात है, कटते हैं लोगों के नाम, है ना। लेकिन उस स्तर पे नहीं करते हैं जिस तरह से राहुल गांधी बता रहे हैं कि वोट चोरी। देखिए राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन भी दिया, और प्रेजेंटेशन में उन्होंने कई आंकड़े, देखिए क्या होता है मैं बता रहा हूँ, अभी तक ये काम ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुआ था। ये बात उठती रही है, पहले बूथ लूटे जाते थे। अच्छा एक चीज रोहित भी बताता हूँ मैं आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, प्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई इतना बड़ा राज्य है और आप खामी की बात कर रहे थे, और 122 या 23 लोगों की खामी बताई गई कि इतने लोगों में जो है गड़बड़ी हुई। देखिए इसमें हुआ ये कि वक्त भी मिल गया चुनाव आयोग को गलती सुधारने का। इसमें एक फैक्टर ये था। दूसरा ये था कि ये लोग ला तो दिए वीडियो में ला दिए, फिर राहुल गांधी के मंच पे भी खड़ा कर दिए गए, लेकिन जब डॉक्यूमेंट की बात आई तो वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाए। इन लोगों ने अपने लोगों को बोला था, हर जोन में बोला कि वो वीडियो लाइए, उन लोगों के नाम लाइए, कोर्ट में जमा करने। और ये तो बड़ी इमेच्योर चीज है ना कि अब आरोप लगा दे रहे हैं, फिर प्रूफ आपके पास हो नहीं रहा है, जबकि इसे इस तरह से प्रस्तुत किया गया था कि हमारे पास एटम बम है, न्यूक्लियर बम है, हम फोड़ेंगे। देखिए पॉलिटिक्स में ना 90% खेल परसेप्शन का होता है, 10% कुछ ठोस वजह होती है। जैसे
जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नहाते थे, इस तरह की जो बोल रहे थे, और उन्होंने तमाम बातें बोली थी कि ये सरकार निकम्मी है और वो सारी बातें, तो क्या वाकई में पूरा उनकी बातों में सच्चाई थी? तो आधा तो खेल परसेप्शन का होता है। देखिए 2G घोटाला जो इतना बड़ा इशू बना था, बाद में कोर्ट में वो साबित नहीं हो पाया कि वो घोटाला हुआ था, और हुआ था तो किस शक्ल में हुआ था, और जबकि उससे सरकारें बदल गई। दिल्ली की तो पूरी सरकार बदलने में उस घोटाले की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये जो बात है, ये तो एकदम जग जाहिर है कि ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। और मैंने उस दिन बोला था कि ये महाराष्ट्र और हरियाणा की कांग्रेस की खामी छुपाने का भी एक प्रयास है जो SIR का मुद्दा उठा रहा है। अच्छा। तो जब 2G घोटाला नहीं साबित हो पाया कोर्ट में कि उस तरीके से जिस तरीके से बताया गया, तो फिर ये तो SIR ये लोग, और दूसरा ये है कि टाइम कहाँ है लोगों के पास? ये लोग कैंपेनिंग करेंगे कि सबूत ढूंढेंगे? ये भी तो देखिए रैली, उसके लिए लोग तो है ना, उसके लिए लगे हुए। जरूरत है कि राहुल गांधी को इकट्ठा करना है। लोग भी तो देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े वकीलों की लाइन लगी हुई है। वकील थोड़े सब अब कपिल सिब्बल अपने एसी के दफ्तर से बाहर निकल के सबूत ढूंढने जाएंगे? बिहार आएंगे वो कभी? उनके पास तो जो रखा जाएगा। वो कन्हैया कुमार के लिए लड़ गए, लेकिन कन्हैया कुमार अगर बेगूसराय के जेल में बंद होते तो उनको कभी अरे आपने जिक्र कर दिया कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार का मतलब फुटेज तो लगता है इसको मिला ही नहीं वोट अधिकार यात्रा में। से ज्यादा तो ये पप्पू यादव दिखे। कन्हैया, हम लोग फ्लो में चल रहे हैं, इसलिए जब आप बोल रहे थे मैं पूछ ले रहा हूँ। हम आज बात कर रहे थे श्रेयस अय्यर की। मैं उन्हीं के उदाहरण से बता रहा हूँ। एक स्टोरी हमने की है कि श्रेयस अय्यर किस तरह से उनकी लीडरशिप स्किल ही श्रेयस अय्यर की टीम से निकलने की वजह बन गई। इसकी खतरा बन रहा है। तो कन्हैया कुमार के साथ ये है कि वो योग्य है ज्यादा, है ना, वक्ता बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी से ज्यादा योग्यता ही उनकी अयोग्यता हो रही है। और एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, कन्हैया कुमार बिहार में भाषण देते हैं, भले उन्होंने कोड़ा बोलने वाली कमी से उबर गए हो वो, लेकिन वो जानबूझ के बोलते हैं ताकि बिहारी लोग उनसे रिलेट करें। तो दूसरा ये है कि तेजस्वी की अपनी सुरक्षा है कन्हैया कुमार के प्रति। उन्होंने एकदम 2020 के चुनाव में 2019 के शायद लोकसभा चुनाव में खुलकर विरोध किया था, टिकट नहीं दिया था, समर्थन नहीं दे दिया था। तो वो है। दूसरा ये है कि देखिए जो असुरक्षित नेता होते हैं वो अपने आसपास अयोग्य लोगों को देखना चाहते हैं ताकि उनकी कुर्सी हिलने ना पाए, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी अयोग्य हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ राजनीतिक लिहाज से हाँ कि डर उनके मन में है कि कन्हैया अच्छा बोल सकते हैं। और ये कहने में पप्पू यादव से भी यही डर थी, लेकिन पप्पू यादव मसीहा कह दिए, जननायक कह दिए, तो बढ़िया है। बस वही बात है। और दूसरा पप्पू यादव ठीक है, बाढ़ में मदद करते हुए उनकी वीडियो नजर आती है, ठीक है, लेकिन पप्पू यादव पैन बिहार फेस नहीं बन सकते। पप्पू यादव क्रिमिनल कुछ क्षेत्र में हो सकते हैं, उनके ऊपर दिला सकते हैं, कुछ चार्जेस भी हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप भी हैं। तो पप्पू यादव से उनका डर बहुत कम है। लेकिन कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह के आरोप लगे, फिर कन्हैया कुमार जैसे बाहर निकले उस आरोप से, फिर टीवी चैनलों का एक चेहरा बन गए, फेवरेट व्यक्ति बन गए। अब पप्पू यादव के लिए ये भी नहीं कि लोगों के अंदर जो है परसेप्शन ये है कि थोड़ा मजाकिया चुटेले, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ क्या है कि थोड़ा सीरियस। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का इंटरव्यू करिए, ठीक है, अब देखिए आपको फर्क पता चल जाएगा। पप्पू यादव से आप कोई भी सवाल पूछेंगे जवाब उनका तैयार है, और कन्हैया कुमार को अगर आप फंसाने वाला सवाल भी करेंगे तो कन्हैया कुमार उससे उभरते हुए आपको एक नया कंटेंट, नए तरह का विमर्श दे देंगे, है ना। तो ये बेसिक फर्क है। तेजस्वी यादव अपनी बातें रिपीट करते नजर आए पूरी यात्रा में अपनी वही बात, सेम बात दोहरा रहे थे। वो तो नारा ना होता तो बोलते क्या, मतलब बढ़िया भाषण नहीं लिखा जा रहा है नेताजी का। तो रिपीट, मैं कहाँ गया में मैंने उनका भाषण सुना था लाइव, सामने से सुना था, राहुल गांधी का भी सुना था। राहुल गांधी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, क्या बिहार की आम जनता कॉन्स्टिट्यूशन समझेगी या संविधान ज्यादा बेहतर समझेगी? और संविधान क्यों समझेगी अगर उसको आप अम्बेडकर का बोल के, अम्बेडकर जी ने जो लिखा हुआ है, तो दिक्कत यह है कि इनके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है ना। तो दिमाग में, हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में भात आता है, उनके दिमाग में क्या आता है? उनके दिमाग में राइस आता होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए संविधान बोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए हिंदी में सोचना पड़ेगा। तो अगर जिन्होंने हिंदी में सोचा, देखिए इंदिरा गांधी बहुत अच्छी वक्ता मानी जाती थी, नेहरू भले जो अंग्रेजी में बोलते थे लेकिन उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी थी, है ना। और नेहरू के साथ ये भी था कि गांधी थे उनके साथ,
अगल बगल जब भी वो नेता के तौर पर उभरे। लेकिन बाकी लोगों ने, जैसे राजीव गांधी भी कहे जाते हैं कि चारी के चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन राजीव गांधी ने भी खुद को ग्रूम किया, नेता के तौर पर तैयार किया। मिस्टर क्लीन कहे जाते रहे वो, मतलब एक खेमे की तरफ से मिस्टर क्लीन है। वरिष्ठ पत्रकारों ने भी, कुलदीप नैयर ने भी लिखा, हालांकि वो फोर्स घोटाले के बावजूद उनको लिखा गया। तो ये भाषण कला विकसित की नेताओं ने। नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, इतना पॉज ले लेके बोलते हैं, है ना, लेकिन फिर भी उनको अच्छा वक्ता माना जाता है। उनके ऊपर भी आरोप लगे टेलीप्रॉम्प्टर के, ये वो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक अच्छे वक्ता के तौर पे, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए भी अच्छा वक्ता होना जरूरी है। अब इस पर बात कर लेते हैं। हमने मंगल पांडे की बात कर ली, मंत्रियों को दोहराने की बात कर ली, कन्हैया कुमार की बात कर ली। अच्छा, दरभंगा में जो एक घटना हुई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, महागठबंधन के मंच से किसी ने पीएम की मां को गाली दे दी। ऐसी घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं? मतलब ये लोग कैसे गाली दे देते हैं? उन्हें पता भी नहीं होता है वायरल होने के लिए, या फिर आवेश में दे देते हैं, या फिर मस्ती में दे देते हैं? मतलब देखिए, रैलियों का ना, पॉलिटिकल रैलियों का, या जहाँ पे भीड़ होती है, वहाँ का एक अपनी ऊर्जा होती है, अपना एक जोश और जुनून होता है ना। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी के लिए। देखिए, गाली वाली जस्टिफाई, जोश जुनून नहीं कह सकते, हम तो आक्रोश, मैं बता रहा तो रहा हूँ, कितना वो भड़ा पड़ा हुआ, बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक समझदार आदमी के लिए। देखिए, ये जो हरकतें की जिसने भी गाली दी, और वो एकदम क्लियर है वो गाली, तो और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी सहमत तो थोड़ी रखेंगे भाई इस तरह गाली से। लेकिन इससे राहुल गांधी क्या, मुझे लगता है अनंत सिंह भी इससे असहमत होंगे। सही बात है ना। कि मंच से नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि वो काफी कुछ कह चुके हैं। लेकिन आप अनंत सिंह से पूछेंगे, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा बात नहीं है। हम ये सब मन में नहीं करते हैं, हम मन में नहीं करते, तो ठीक है। लेकिन वो जोश और जुनून वाला जो होता है ना, वो कई बार पानी सर से ऊपर हो जाता है। वो भीड़ इतनी थी, आप देखे होंगे, माइक की छीना झपटी भी चल रही थी उस दौरान, है ना। उनके आसपास और भी लोग आतुर थे, तो उनको ये लगा कि कुछ ऐसा कंटेंट दे दें हम कि हमारे हाथ से माइक ना जाए। तो उनके पास शब्द तो थे नहीं। जावेद अख्तर ने एक बार कहा था, स्टैंड अप कॉमेडियंस के गालियों के इस्तेमाल पे उन्होंने कहा था कि हम लोग खाना खाते हैं, है ना, जब खाना हम लोग को फीका लगता है तो हम एक्स्ट्रा टेस्ट जोड़ने के लिए ऊपर से चिली डालते हैं, चिली पाउडर डालते हैं, है ना। तो गाली वही चिली है। जब आपके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं रहेगा तो जो है आप उसमें चिली डालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास साफ सुथरी चीज़ें हैं, अच्छी कॉमेडी आप कर लेते हैं या अच्छा भाषण दे लेते हैं, तो आपको गाली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप मतलब बनाने के लिए कुछ फालतू की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस्तेमाल। और दूसरा ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए, जो भी बड़े नेता हैं पढ़ते खूब हैं। अगर पढ़ते नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक मैं कहूँगा, योगी आदित्यनाथ भी खूब पढ़ते, जब वो सांसद थे तब भी, और अब तो पढ़ते ही होंगे। इसी तरह से राहुल गांधी के बारे में भी ये कहा जाता है पढ़ते हैं। शाहरुख खान इतने अच्छे वक्ता माने जाते हैं अभिनेता के तौर पे, उसके बावजूद कि मतलब आमतौर पे भी माना जाता है कि अभिनेता अच्छे वक्ता नहीं होते हैं, लेकिन शाहरुख खान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है। बहुत तो कहा ही जाता है कि बहुत विकेट तरीके से वो, मतलब पढ़ाई के समय में बहुत अच्छे पढ़ाई करने वाले थे वो। तो अच्छे छात्र जो पढ़ते हैं उन्हें गालियों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। राहुल गांधी ने भी अपने ऊपर बहुत काम किया, पहले वो बहुत ब्लंडर करते थे, भाषण देते थे बहुत ज्यादा। तो ये तो छोटे नेता थे, और मुझे लगा कि बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा इशू भी बनाने की कोशिश की, हालांकि सफल नहीं। देखिए, बिहार इस बार बहुत कुछ दिखा कि बीजेपी बनाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए बहुत से लोग कह रहे हैं, हमने एक चर्चा की नाव पे ही, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी कहा कि नहीं, राहुल गांधी परसेप्शन बनाने में तो सफल हुए हैं बिहार में। देखिए, दूसरा क्या है ना कि आप गाली को जो इशू बना रहे हैं वो किस राज्य में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो समझिए, जहाँ पे हर दूसरे वाक्य में एक ज्यादा महत्व रखता ही नहीं, कोई बंदा गाली दे देता है। तो ये तो दिल्ली जैसे महानगरों का विमर्श हो सकता है कि गाली किसी ने किसी को दे दी। प्लस नरेंद्र मोदी से बिहार की जनता कितनी रिलेट करती है, ये भी समझना होगा आपको। यही गाली अगर गुजरात में दी जाती तो इसका इम्पैक्ट दूसरा पड़ता, लेकिन बिहार की जनता क्या नरेंद्र मोदी से उस तरीके से रिलेट करती है, ये भी एक वो है ना कि अब नीतीश कुमार को अगर कोई, हो सकता है नीतीश कुमार इस परसेप्शन बनाने में कामयाब रहते, है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो क्षेत्रीयता की बात है वो नहीं है, तो क्षेत्रीयता से लोग जोड़ते हैं अपने आप को कि हम कितने, मतलब हम किस इलाके के, हमारे बंदे को, इस तरह से ही परसेप्शन बनता है और फिर काम होता है। अच्छा रोहित, एक दो चीज़ें और है, उस पर बात कर लेते हैं एक बार जी। ये जो वोटर अधिकार यात्रा वाला भी यात्रा चली, आपने इसमें एक चीज़ नोटिस किया कि
नीतीश कुमार के ऊपर ज्यादातर बात नहीं हुई, ज्यादातर बात बीजेपी के ऊपर हुई वोट चोरी को लेकर। नीतीश कुमार को लोगों को छोड़कर ही रखा है, मतलब क्या ये लोग ऐसे मान के चल रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार तो हमारे लिए उतनी बड़ी चीज नहीं है? इसमें मैंने बोला ना कि इसमें हरियाणा और महाराष्ट्र वाला जो नैरेटिव था, कांग्रेस ने ये काउंटर करने की कोशिश की कि अगर हमारे साथ ये घटना नहीं होती, वोट चोरी नहीं होती तो हम जीत जाते। कि नीतीश कुमार को क्यों नहीं, मतलब तो मैं बता रहा हूँ, अब चूंकि उसका ये खलनायक बीजेपी को ही बताया, अगर ये चुनाव आयोग को उसमें शामिल कर रहे हैं तो बीजेपी ही केंद्रीय सत्ता में है, तो नीतीश कुमार अब जब इशूज की ये बात करेंगे तो नीतीश कुमार को तो लाना पड़ेगा, वो मजबूरी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार मतलब कहते हैं ना कि सरकारें महज मोह है, सत्य केवल नीतीश कुमार है ना। सरकार एक रामविलास पासवान हुए, सरकार किसी की मंत्री तो रहती ही थे, केंद्रीय मंत्री बनते थे, है ना। उसी तरह से ये हैं, मतलब मतलब किसी की भी सरकार रहे, कोई भी सबसे बड़ी पार्टी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, तो नीतीश कुमार को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता बिहार की पॉलिटिक्स से। तो वो आएगा, इशूज पे जब बात होगी तो नीतीश कुमार आएंगे। अच्छा, अब अंतिम बात और लाइटर नोट पे थोड़ा ले चलते हैं। जरा सोचिए कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा में यहाँ पहुंचे थे और वो अनंत सिंह के यहाँ जाते मिलने के लिए, तो अनंत सिंह और राहुल गांधी की वार्तालाप कैसी होती? मुझे लगता है तारतम्य ही नहीं बैठ पाता, क्योंकि ये राहुल गांधी ठहराव पसंद आदमी नजर आते हैं, अनंत सिंह एक वाक्य में निपटाने की कोशिश करते हैं, है ना। उनसे किसी ने पूछा कि जेल से बाहर आने के बाद कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा कैसा लगता है जी जेल से बाहर आने के बाद। तो उनका ऐसा ही, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का सामंजस्य आपस में बैठ पाता। हालांकि ये कल्पना करना मजेदार है कि मतलब पूछ रहे हैं आनंद जी कैसे हैं, बढ़िया है ना। सही बात है। तो डिटेल में लॉन्ग आंसर नहीं मिलता राहुल गांधी को, और राहुल गांधी लॉन्ग आंसर पसंद इंसान है, हमेशा वो रैपिड फायर मोड में ही रहते हैं। वो हो गए पप्पू यादव भी एक वाक्य में निपटा देते हैं। तो ये लोग क्या बात करते होंगे आपस में, पप्पू यादव तो मिल भी चुके हैं, पता नहीं कैसे बात करते होंगे ये बातें। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे वोटर अधिकार यात्रा की, और वोटर अधिकार यात्रा के बीच जो कुछ भी घटनाएं घटी बिहार में उस पर बात कर रहे थे। आप इस चर्चा के बारे में, आप इस डिस्कशन के बारे में क्या सोचते हैं, और अगली बार से इस डिस्कशन में बिहार के किन मुद्दों को या फिर देश के किन मुद्दों को शामिल किया जाए, उस भारी भरकम मुद्दों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको शामिल करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे और आपके सामने लेकर आते रहेंगे इसी तरह का डिस्कशन शो। तो देखते रहिए एयर नाउ। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।